गणेश नाइक साहब को पालक मंत्री करेंगे तो आने वाली मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन, जो कि भाजपा के सबसे ज्यादा कॉरपोरेटर वहाँ है, थाना कॉरपोरेशन में भाजपा 2 नंबर है, नवी मुंबई में तो नाइक साहब ने अपना अस्तित्व दिखा दिया है क्या है वो, तो तीनों कॉरपोरेशन में भाजपा का वर्चस्व बढ़ सकता है, ऐसा मेरे को तो लग रहा है। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले में भाजपा की ताकत बढ़ाने पर भाजपा जोर दे रही है। इस बीच 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत ठाणे जिले में भाजपा की ताकत को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले ऐरोली के विधायक गणेश नाइक को मंत्री पद देने की चर्चा जोर पकड़ ली है। इसी को लेकर भारत समाचार टीवी की तरफ से किए गए बातचीत का विश्लेषण। राज्य में 5 तारीख को जो है बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। इस दौरान मंत्रिमंडल को लेके काफ़ी चर्चाओं का दौर काफ़ी शुरू है। ऐसे में जो है महाराष्ट्र में जो है ठाणे जिला जो सबसे बड़ा एक विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे शिवसेना को गढ़ जो थाना है, यहाँ पे किस तरह से बीजेपी अपना होल्ड बढ़ाने की कोशिश करती है और पिछले कुछ समय से अपना जो है अस्तित्व बढ़ाने का कोशिश कर दी है। तो ऐसे में ठाणे जिले के जो लोग हैं इनका क्या उसके ऊपर राय है और राज्य में जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें क्या है, इसीलिए हम चर्चा के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो है पश्चिम महाराष्ट्र एकता मंच के अध्यक्ष हैं योगेश चौहान, और हमारे साथ सुनील देसाई साहब हैं और शेख साहब हैं। हम तीनों लोग से इस बार इसको लेके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आइए देखते हैं, हम पहले योगेश चौहान जी से बात करेंगे कि सर जो थाने जो मतदार संघ है ना, यहाँ पे शिवसेना का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी किस तरह से अपना होल्ड कायम करने के लिए, यहाँ बढ़ाने के लिए, यहाँ पे किसको ऐसा है जिसको मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए या उसको एक ताकत बढ़ाने से बीजेपी की मजबूती बढ़ सकती है? देखिए, ठाणे जिले का आप वर्गीकरण देखेंगे, उसकी रचना देखेंगे तो यहाँ जो सबसे पहले यहाँ जो काम कर रहा था, जो खेती कर रहा था, वो फार्मर, जिनको हम लोग अभी गांव वाले अग्रिकोली समाज के लोग बोलते हैं। तो थाना से लेके नवी मुंबई तक ये अग्रिकोली समाज का एक अच्छा सा वर्चस्व है। अगर ये वर्चस्व, ये वोटिंग देखा जाएगा तो पार्टी को बढ़ने के लिए अग्री समाज और उसके अलावा इतर समाज जो है उनके लिए आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, जो अभी 91 वोट से ऐरोली विधानसभा से जीत के आए हैं, उनका यहाँ मंत्री करके आने से लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, वो पहले गणेश नाइक जो है पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, कई सालों तक जो है पालक मंत्री का नेतृत्व कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, उनको अगर हम यहाँ पे पालक मंत्री या और कैबिनेट में ले कुछ मंत्रिमंडल मिलता है तो यहाँ बीजेपी को किस तरह से फायदा हो सकता है? सर, थाने गणेश नाइक साहब को पालक मंत्री करेंगे तो आने वाली मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन, जो कि भाजपा के सबसे ज्यादा कॉरपोरेटर वहाँ है, थाना कॉरपोरेशन में भाजपा 2 नंबर है, नवी मुंबई में तो नाइक साहब ने अपना अस्तित्व दिखा दिया है क्या है वो, तो तीनों कॉरपोरेशन में भाजपा का वर्चस्व बढ़ सकता है, ऐसा मेरे को तो लग रहा है। सुनील सर, आप जो है नई मुंबई में पिछले काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं और आपने गणेश नाइक जी को यहाँ पे काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है कि इस तरह का कार्य क्या है, तो आपको क्या लगता है थाने में उनको अगर मंत्रिमंडल लेते हैं तो यहाँ पे बीजेपी को किस तरह से फायदा हो सकता है और शिवसेना को क्या फायदा हो, शिंदे को कितना फायदा हो सकता है और उद्धव ठाकरे को कितना फायदा हो सकता है? ऐसा है कि देखो, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट के नाइक साहब ने वर्चस्व किया है, ठाणे जिला या नई मुंबई हो या जो भी हो, उनको इलेक्शन आने के टाइम पे सब लोग पीछे आते हैं, लेकिन उनको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि किसी की सपोर्ट की जरूरत है। मतलब जैसे कि अभी ये हो गया, अभी इलेक्शन हो गया, इसके पहले का इलेक्शन देख लीजिए कि उन्होंने 1 लाख मतदान लिया है, मतलब बिना सपोर्ट का मतदान लिया है। तो ये है कि ठाणे जिला हो या नवी मुंबई हो, उनको गांव वाले हो या अपने अभी पश्चिम महाराष्ट्र एकता मंच है, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, माताड़ी लोग रहते हैं, मानने वाला उनको चाहता हुआ बहुत ज्यादा है।
और उनका वर्चस्व है, इसके लिए उनको कैबिनेट में तो लेना ही लेना है। कैबिनेट में मंत्री पद देना ही देना पड़ेगा ये लोगों बीजेपी को, ऐसा हम लोगों को एक लगता है। शिवसेना की बात कहने जाएगी तो अभी थोड़ा बैकफुट पे शिवसेना गई है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बीजेपी बढ़ रही है। इसके हिसाब से जो गणेश नाइक का जो काम है, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि हर घर मोदी, वैसे हर घर गणेश नाइक जी को जानते हैं। बीजेपी को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि मतलब उनको 100%। शेख साहब, आप मुंबई में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है गणेश नाइक का उत्तर भारतीयों में, हिंदी भाषियों में और भी जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें उनकी किस तरह का मतलब पकड़ है और इसका कितना फायदा हो सकता है? जी, नाइक साहब एक बहुत ही झुंझारू नेता है। उन्होंने नई मुंबई के लिए काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। प्रशासन के ऊपर उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, उनकी प्रशासन के ऊपर, तो उनको एक बार मंत्रिमंडल में मौका देना चाहिए। और एक बहुत ही मजे हुए नेता है और कम से कम उनको 30 से 40 साल का अनुभव है उस राजनीतिक फील्ड में। तो ऐसा नई मुंबई कल और थाने कल के हिसाब से हमारी मांग है कि नाइक साहब को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना चाहिए। तो उनको मंत्रिमंडल में जगह देने से आप ये मान सकते हैं कि थाने महानगर पालिका या नई मुंबई महानगर पालिका या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है, यहाँ बीजेपी अपना अस्तित्व कायम कर सकती है। जी, आपके सामने एग्जांपल है नई मुंबई। आप एक बहुत ही सुंदर शहर के नाम पे हम लोग आज के डेट में महाराष्ट्र में नंबर 1 आ रहे हैं और देश में 3रा नंबर आ रहा है। ये एक उत्तम उदाहरण है। नाइक साहब के नेतृत्व में नई मुंबई बहुत अच्छी डेवलप कर रही है, इसलिए हमारी मांग है कि नाइक साहब को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। थाने जो जिला है इसमें एशिया का सबसे बड़ा एक जिला के रूप में जाना जाता है और इसके लिए इसका और थाने जो है फिलहाल वर्तमान के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनका निवास क्षेत्र भी है, तो इसके लिए इस पे लोगों का फोकस ज़्यादा है। हम अब आते हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री का भी शपथ ग्रहण होने वाला है, आपको क्या लगता है किसको मतलब इसमें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं? जैसे कि एकनाथ शिंदे साहब ने महायुति के ये सिलसिले में कार्यकाल में अपना 2.5 साल पूरा किया है। ये विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को 136 सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली है। लोगों ने भाजपा पे विश्वास किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होना चाहिए और उसमें से भी देवेंद्र फडणवीस जी जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होनहार मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल 2014 से 2019 तक पूरा किया था, तो वही कार्यकाल वापस 5 साल का देवेंद्र फडणवीस जी पूरा करे, ऐसा हम नवी मुंबई वासियों का इच्छा है। सुनील सर, आप क्या चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अभी बीजेपी का तो देखा जाए तो अपना ज्यादा सीट आया है, तो उनमें से ही कोई एक वो लोग तय करेंगे कि किसको करना है। आपको क्या लगता है कि आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री तो आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसके बाद से बीजेपी का परफॉर्मेंस देवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो मुख्यमंत्री के दावेदार में प्रथम तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी का ही नाम आ रहा है और उनको वो मिलना ही चाहिए, ताकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो उनका श्रेय मुख्यमंत्री पद का उनको ही जाता है। तो मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए। जैसे इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूरे राज्य भर का नज़र जो है नई मुंबई में था। नई मुंबई में बेलापुर क्षेत्र में था। तो इस बार जो है जो यहाँ की बेलापुर से जो चुनी गई है बीजेपी की आमदार जो मंदा म्हात्रे, इनका भी काफ़ी नाम है। आपको क्या लगता है बेलापुर सीट को कितना बीजेपी महत्व दे सकती है, राज्य में कितना महत्व मिल सकता है? देखो, बेलापुर सीट की जो कैंडिडेट है आमदार मंदाताई म्हात्रे, ये जीत के आ गई है, लेकिन उनको प्रशासन का अनुभव इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इसके पहले कभी मंत्रिमंडल में कामकाज किया नहीं है। इसके लिए मंदाताई को मंत्रिमंडल में लेने के लिए कि मेरे को तो नहीं लग रहा है कि उचित होगा और वो पद को न्याय दे सकेंगे।
जैसा आप देख सकते हैं नवी मुंबई के जो लोग हैं इनका जो थाने जिले में ऐसा एक तरफ से जो डिमांड है कि यहाँ से थाने जिले में बीजेपी को मजबूत करने के लिए जो यहाँ के पहले के पालक मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, गणेश नाइक को पुनः जो है कैबिनेट में लेना चाहिए। इसके साथ ही जो वर्तमान जो देवेंद्र फडणवीस है इनको जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है देखना चाहते हैं, लेकिन इसका जो आखिरी फैसला जो है आने वाले जो शपथ ग्रहण है उसमें ही फाइनल हो पाएगा। फिलहाल यहीं की तरफ रुकते हैं, आप देखते रहिए भारत समाचार। गणेश नाइक साहब को पालक मंत्री करेंगे तो आने वाली मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन जो कि भाजपा के सबसे ज्यादा कॉरपोरेटर वहाँ है, थाना कॉरपोरेशन में भाजपा 2 नंबर है, नवी मुंबई में तो नाइक साहब ने अपना अस्तित्व दिखा दिया है क्या है वो, तो तीनों कॉरपोरेशन में भाजपा का वर्चस्व बढ़ सकता है, ऐसा मेरे को तो लग रहा है।